नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भाटिया। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दी परफ्यूम डॉक्टर पर। थंबनेल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है इज़े मियाके ल्यू डिज़ी पॉर होम का। ये मेरी पर्सनल बॉटल है, इसलिए थोड़ी सी शैबी दिख रही है। ये एक्चुअल बॉटल है, ब्रांड न्यू। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट पुरानी वाली कि यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो चैनल को। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए। चलिए सीधा आते हैं, जस्ट टू कट इट शॉर्ट, सीधा आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। ये देखिए, ये है बॉटल इज़े मियाके ल्यू डिज़ी पॉर होम की। ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, और इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। सारा जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो है इसकी बेली पे और इसकी बैक पे। वही परफ्यूम का नाम, कितने ml का परफ्यूम है वो, ये आपका QR कोड, और इसी पीछे इसके इधर ऊपर आपको कहीं फेंट सा ये इधर आपको ये बैच कोड भी गुदा हुआ दिखाई देगा। कुछ परफ्यूम्स के ऊपर ऐसा गुदा हुआ होता है। तो और इसके पीछे वही कंपनी का स्टिकर। कुछ परफ्यूम्स आते हैं जिनके पीछे कंपनी का स्टिकर लगा होता है, और कुछ परफ्यूम्स आते हैं जिनके पीछे कंपनी का स्टिकर नहीं लगा होता, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो सब लिखा हुआ है। और वही कि ये रिसाइक्लेबल है, इसको आग लग सकती है, और एक और ये कुछ चीज़ है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है। और बाकी जब हम लोग इस बॉटल को खोलते हैं तो इसके नीचे अंदर से निकलती है ये खूबसूरत सी बॉटल। मैं जब शुरू किया मैंने वीडियो, तो मैं इसका एक्चुअली डिज़ाइन ही देख रहा था कि ये इसको कुछ टॉल बिल्डिंग जैसा कुछ डिज़ाइन देने के लिए उन्होंने कुछ इट फील्स वेरी स्मूथ ऑल्सो, इस तरह का डिज़ाइन दिया। नहीं तो इस ढक्कन का कोई काम नहीं है बॉस इधर। ये ढक्कन के बिना भी बॉटल बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। इसको एक छोटा सा कैप देकर दे कुड हैव मेड इट लेस बल्कि। उतना जो पैसा बचता वो इतना हैवी बल्कि कैप बनाने का जो पैसा बचता वो इससे परफ्यूम की कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर सकते थे, और अपना जो अल्टीमेट प्रॉफिट है वो कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मतलब जो कॉस्ट के वे से जो उनका प्रॉफिट, जो पैसा बच रहा है उनको MRP में कम करके कस्टमर को बेनिफिट दे सकते थे। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने आई थिंक साल या 1.5 साल पहले कुछ एक परफ्यूम लॉन्च किया है जिसमें जो 125 ml की बॉटल है उसमें 100 ml परफ्यूम इसमें रहता है, और 25 ml का ये उन्होंने एज ए डीकेंटर लॉन्च कर दिया है। तो इसको आप कहीं पे भी पर्स वर्स में भी अपने कैरी कर सकते, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं। लेडीज़ अपने पर्स में कैरी कर सकती हैं एंड दे कैन यूज़ इट लाइक दैट। लेडीज़ का भी जो परफ्यूम है उसका भी ढक्कन ऐसा, मतलब जैसे किसी मंदिर मस्जिद के ऊपर, जैसे चर्च के ऊपर जैसे गुम्बद टाइप का होता है ना, ऐसा लंबा सा है। तो उसको उन्होंने डिकेंटर की तरह वो लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब आगे इसके बात करते हैं परफ्यूम के बारे में। यार इज़े मियाके जो है वो एक जापानीज़ डिज़ाइनर है, जिसके ब्रांड के नाम के ऊपर इज़े मियाके इज़ द लाइक ब्रांड जो कपड़े बनाते हैं, एंड इनके नाम पर ही परफ्यूम ये वाला लॉन्च किया गया है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1994, क्लोज टू CK1। आई थिंक CK1 94 या 95 में ही लॉन्च किया गया था। उसका कनेक्शन क्या है CK1 का वो मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। सो इज़े मियाके ल्यू डिज़ी पॉर होम वॉज मेड बाय जैक्स कैविलियर, और इसमें जो टॉप नोट्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं जूजू एक आप कह लीजिए एक फ्रूट है। इट्स ए जापानीज फ्रूट, एक तरह का लेमन है, एक तरह की ऑरेंज की कैटेगरी में आता है। बट अभी मुझे पता नहीं कि वो वेदर दे यूज़ इट एज ए लेमन और एज एन ऑरेंज, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑरेंज फ्रूट है और जो लेमन है वो सब्जियों के अंदर काउंट होता है फ्लेवरिंग के लिए मोस्टली। ठीक है, क्योंकि लेमन की सब्ज़ी तो खाई नहीं होगी आपने अभी तक, तो वो नींबू ऊपर से निचोड़ा जाता है, इसलिए फ्लेवरिंग बोल रहा हूँ। तो इसमें जूजू है, लेमन है, बर्गामॉट है, लेमन वर्बेना है, मैंडरिन ऑरेंज है। मतलब 1 2 3 4 5 तरह के इसमें सिट्रस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए मैंने आपने थंबनेल देखा होगा तो मैंने उसमें किंग ऑफ सिट्रसेस इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट सोल्ड सिट्रस फ्रेग्रेंस इन द होल वर्ल्ड। इसका जो फ्लेवर, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो इज़े मियाके ल्यू डिज़ी की जो फ्रेग्रेंस है, ये फ्रेग्रेंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये वाली फ्रेग्रेंस ऐसी फ्रेग्रेंस है जो मेरे ख्याल से, जो मैंने नहीं देखी है कि किसी ने कॉपी किया हो। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं इसके जो इज़े मियाके यूज़ करते हैं तो वो इज़े मियाके ही यूज़ करते हैं, यही वाला परफ्यूम यूज़ करते हैं। और मतलब
they are so die-hard fans of this particular perfume that they do not want to change. 1994 से अभी तक 2022 तक इसकी क्वालिटी में काफ़ी तो नहीं बल्कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। मोस्टली परफ्यूम्स में ऐसा होता है कि क्वालिटी धीरे धीरे डाउन जाती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी धीरे धीरे नीचे जाती है। कितने ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लग गए और दूसरी चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं फ्रूट्स को जल्दी उगाने के चक्कर में, तो वो जल्दी का काम शैतान का काम। तो ये होता है, अगर आपका रॉ मटेरियल वीक होगा तो आपका परफ्यूम या आपके जो आगे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही वीक हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको ज़ुज़ू के बारे में बता दिया, लेमन के बारे में आपको पता है। बर्गामॉट भी एक तरह का लेमन होता है। ये हरे रंग का नींबू होता है और इसकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो काफ़ी जिसे कहते हैं छिद्रेदार होती है, काफ़ी मतलब ऐसा ऊबड़ खाबड़ टाइप की होती है। लेमन वर्बेना ये भी एक तरह का नींबू है। मैंडरिन ऑरेंज इज़ ऑल्सो इट कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली। 25 तरह के, ऑलमोस्ट 25 तरह के यार नींबू संतरे हैं जिनका इस्तेमाल परफ्यूम्स के अंदर होता है। वो जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आप लोगों को आगे जाकर बताता रहूँगा। अभी बात करते हैं इसके नोट्स की। यार जब आप इसको स्प्रे करते हैं सबसे पहले इसका आपको जो इसका जो सिट्रस नोट है यार वो बहुत ही बढ़िया खुशबूदार तरीके से इस सिट्रस नोट को मैनेज किया हुआ है। वो इतना बढ़िया से आता है और इसके अंदर साइप्रस भी है। साइप्रस मतलब हम लोग जो हिंदी में, आप लोगों ने कभी विद्या पढ़ाई का पेड़ सुना है, वो जिसका हम लोग एक एक ब्रांच तोड़कर अपनी किताबों के अंदर रख लेते थे और हम लोग सोचते थे कि उससे पढ़ाई आती है। दैट इज कॉल्ड साइप्रस। तो साइप्रस और लेमन को मिक्स करके उसका जो इस्तेमाल किया हुआ है उसको इतना ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है कि ये फ्रेग्रेंस, बोलते हैं ऐसा फ्रेग्रेंट्रिका के हिसाब से ये फ्रेग्रेंस वुडी भी है, लेकिन इसमें जो साइप्रस और ज़ुज़ू का जो इस्तेमाल किया गया है वो इतना बढ़िया तरीके से किया हुआ है दैट इट एमिट्स ए वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। और मैंने अभी तक मेरे होश में ऐसा कोई भी मैंने परफ्यूम एक्सपीरियंस नहीं किया है जो बोला जाए कि इज़ेमिया के ल्यू डीजी का क्लोन है। ठीक है, इसकी कॉपी मेरे को नहीं लगता कि कोई इसकी कॉपी भी कर पाएगा बिकॉज द मटेरियल यूज्ड हैज़ बीन सो परफेक्टली यूज्ड और जो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका बनाया हुआ है दैट इट इज़, आई फील इट इज़ impossible to copy this. Also, this is as compared to the other perfumes in its genre, it is a very underrated perfume. I must say that it is an underrated perfume. इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है यार वो आई थिंक अगर इसका मैन्युफैक्चरर होता तो मैं इसकी 1000-2000 ज़्यादा ही रखता कॉस्ट। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, कहीं पे क्लोज इसका कंपैरिजन हो सकता है तो CK1 से हो सकता है, बट CK1 इज ए वीक परफ्यूम। फिर मैं एक्वा डी जियो अरमानी का जो परफ्यूम था, जॉर्जियो अरमानी का वाइट कलर का, उसकी भी बॉटल कुछ ऐसी ही है। ये ऐसा ट्रांसपेरेंट हेजी टाइप की बॉटल है, तो वो उसके साथ मैं उसका कंपैरिजन कर सकता हूँ। इसमें लेमन की खुशबू ज़्यादा है, उसमें आप बोल सकते हैं मुझे वो वाले परफ्यूम में क्यूकम्बर का थोड़ा सा मुझे फील ज़्यादा आता है, क्यूकम्बर वाली फ्रेशनेस में। दिस इज़ ऑल्सो ए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेशनेस होती है वो इट कैन बी एक्वाटिक ऑल्सो, इट कैन बी ग्रीन ऑल्सो। अभी ये जो है आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो आपको फ्रेशनेस मिलेगी दैट इज़ ए सिट्रसी फ्रेशनेस। ठीक है, अभी बारी आती है कि यार इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये परफेक्टली कहाँ के लिए बेस्ट है। देखिए, अगर आप आउटडोर में काम करते हैं और अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर लोगों की काफ़ी आवाजावी है, मतलब यू आर नॉट इन ए प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, आप एक क्लोज्ड क्यूबिकल में नहीं है, आप एक क्लोज्ड ऑफिस के अंदर नहीं है, तो आप इस परफ्यूम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ए सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल परफ्यूम। मैं इसको कैजुअल और सेमी फॉर्मल की कैटेगरी में मैं यूज़ करूँगा। इफ़ यू स्वेट अलॉट तब भी आपको ये वाला परफ्यूम बहुत ज़्यादा बढ़िया सूट करेगा यार। डेट्स पर आप इसको पहनकर जा सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ए डे टाइम परफ्यूम। धूप में ये वाला परफ्यूम बहुत ज़्यादा खिलकर आएगा आपकी बॉडी के ऊपर जब आपकी बॉडी की हीट से ये कनेक्ट होगा। अभी बात करते हैं यार इसकी परफॉर्मेंस के बारे में।
तो इसकी जो लॉन्जेविटी है बॉस, मेरे को मैं जर्मी फ्रेग्रेंस का मैं चैनल देख रहा था तो उन्होंने बोला था कि यार दिस इज़ ए बैड परफॉर्मर और ये वो, और अपने चैनल पर वो कभी इस परफ्यूम को कवर भी नहीं करते हैं। हालांकि ही इज़ काइंड ऑफ माय गुरु, मैंने उनके काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, लेकिन ये परफ्यूम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब तक परफ्यूम्स यूज़ करूँगा ये वाला परफ्यूम मेरी कलेक्शन से कभी भी ख़त्म नहीं होगा, आई कैन बेट यू दैट। और अगर इसकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये मुझे लॉन्जिविटी देता है आराम से 6 से 8 घंटे। 8 घंटे ये एडीटी होने के बावजूद ये मेरे शर्ट के ऊपर 8 घंटे तक रुकता है। और जो मैं इसका प्रोजेक्शन बोलूं तो प्रोजेक्शन इसका 4 से 5 फीट तक का रहता है। मतलब अगर मैंने परफ्यूम लगाया हुआ तो 4 से 5 फीट तक इसकी खुशबू जाएगी। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो 3 घंटे तक रहता है। बाकी जो लॉन्जिविटी है, देखिए 3 घंटे तक परफ्यूम एकदम सब जगह फैलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसके विफ्स आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसी परफ्यूम को लेकर है, ये कोई भी आप परफ्यूम यूनिवर्सली आप यूज कर लें तो हर परफ्यूम का ऐसा ही रहता है जोग्राफिया। तो अभी इसकी कॉस्ट की बात की जाए, टेस्टर मेरे पास इसका नहीं है, मेरे पास इसका पैक पीस पड़ा हुआ है। अगर आप पैक पीस लेने जाएंगे तो पैक पीस की जो MRP होती है वो अराउंड 6176 रुपीज़ है, ठीक है। और मेरे पास आपको ये मिल जाएगा अराउंड 4500 की के आसपास की। आपको इसको 125 ml की बॉटल मिल जाएगी। और अगर आपको 200 ml की बॉटल लेनी है तो आपको उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे अराउंड लाइक 5,000 से 5500 रुपये के बीच में, समझ गए। तो ये था सब कुछ इज़ेमिया के पॉर होम ल्यू डीजी के बारे में। अच्छा यार, मैं एक वीडियो इस चीज़ के बारे में भी बनाने वाला हूँ कि हमको परफ्यूम 100 ml का लेना चाहिए या 200 ml का लेना चाहिए। अच्छी चीज़ मुझे याद आई। और पॉर होम का मतलब होता है इट इज़ ओनली फॉर मेन। लेकिन जो फीमेल्स ऐसी हैं जिनको मर्दों के परफ्यूम यूज़ करने बहुत अच्छे लगते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस यूज़ करने अच्छे लगते हैं, तो यार पता नहीं कौन कौन से वुडी फ्रेग्रेंस जाकर ले आती हैं अपने पसीने की स्मेल को दबाने के लिए। बॉस, दिस इज़ दैट परफ्यूम दैट यू कैन यूज़। दिस इज़ काइंड ऑफ ए यूनिसेक्स परफ्यूम। ये लड़कियों में भी आता है, लेकिन लड़कियों का जो है वो थोड़ा सा फ्लोरल साइड पर हो जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं यार जो फ्लोरल परफ्यूम यूज़ करना पसंद नहीं करती। दैट्स द रीज़न वाई दे यूज़ मर्दों के परफ्यूम। तो ये वाला परफ्यूम आप श्योरली यूज़ कर सकती हैं। इट इज़ एन अमेजिंग स्मेलिंग परफ्यूम। आपको इस परफ्यूम को खरीद कर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। दोस्तों, मैं ऐसी आशा करता हूं कि मैंने जो भी आपको बात समझानी चाहिए है एज ए लेमैन इस परफ्यूम के बारे में, वो मैं ठीक से आप तक डिलीवर कर पाया हूं। आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन the number that I have given in the description, or if in any case you want to buy this fragrance from my store, so you can always log on to www.gbfragrances.org। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड स्मेल ग्रेट। बाय।